بالکल अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में आए हैं कि आज जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को अरेस्ट किया गया है, जिसको अब क्योंकि ना उनको रिमांड के लिए पेश किया गया है, ना हमें बताया गया कि वो कहाँ उन्हें लेके गए हैं, तो इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि उन्हें अगवा किया गया है, क्योंकि अब अरेस्ट तो ऑफिशियली डाली नहीं गई, ना हमें पता है कि वो कहाँ हैं। तो हम ECB को यही बताने आए हैं कि शाह महमूद कुरैशी, जो कि एक कैंडिडेट भी हैं और वाइस चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको जिस तरीके से डियाला के बाहर से धक्के देकर तजलील कर घसीट के लेके गए हैं, वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की एनवायरनमेंट की नफ़ी करता है। हम यहाँ पे उनके पास यही दरख्वास्त लेके आए हैं कि एक तो इस पे एक्शन लें, जिस तरीके से ये हो रहा है, ये जो एनवायरनमेंट है एक शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन की, ये उसको मुतासिर कर रहा है, ये सारे इक़दाम उसको मुतासिर कर रहे हैं। और दूसरी बात कि उनको बाज़याब किया जाए और हमें बताया जाए कि वो कहाँ लेके गए हैं। इस वक्त वो एक कैंडिडेट भी हैं और वाइस चेयरमैन भी हैं, तो हमारी उनसे यही इल्तिजा है कि वो टाइमली एक्शन लें, क्योंकि इस वक्त सारे जो इख्तियारात हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। मैडम, बहैसियत बेटी जब आपके सामने उनको इस हालत में गिरफ्तार किया गया और जिस तरह गिरफ्तार किया गया, तो उस पर बहैसियत बेटी आपका क्या रद्द अमल होगा? जी, मुझे बहुत दुख हुआ है, अफसोस हुआ है, हैरत भी हुई है कि एक साबका वज़ीर ख़ारजा, एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक बहुत ही सीनियर सियासतदान इस मुल्क के, जिन्होंने 40 साल इस मुल्क में शफाफ सियासत की है, और एक ऐसे इंसान जो हमेशा इज़्ज़त से हर बंदे से पेश आते हैं, जिन्होंने हमेशा एक नरम लहजा रखा है, हमेशा इज़्ज़त से गुफ्तगू की है, उनको इस तरीके से जिस तरह उन पे हाथ डाला गया, जिस तरह उनसे बर्ताव किया गया, इसकी मैं क्या मज़म्मत करूं। इस वक्त पूरा पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान के बाहर लोग कर रहे हैं, और इस वक्त हर पाकिस्तानी अवाम को शर्मसार किया है उन्होंने इस तरह के इक़दाम करके। उस दिन वो बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि फलां अखबार में अगर ये लिखा पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो इसलिए हम वज़ीर ख़ारजा और साबिक़ वज़ीर आज़म को सज़ाए मौत के केस में हमने डाल दिया हुआ है। तो इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान का क्या तासुर बाहर जा रहा है, इससे मजाक नहीं हो रहा पाकिस्तान का? क्या हम लोगों को बता रहे हैं कि वो शख्स जो आज से मतलब साल डेढ़ साल पहले पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा था, पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके साथ आज हम अपने मुल्क में ऐसा सलूक कर रहे हैं? ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल दरामद नहीं हो रहा, तो क्या इलेक्शन कमीशन शाह साहब को बाज़याब करवाने में कोई किरदार अदा कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है, और उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी कोई आप एप्लीकेशन लेके जा रही हैं या सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ही रुजू किया गया? हम बिल्कुल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दायर करने का हमारा इरादा है। वो कानूनी मुशावरत इस वक्त हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो 22 दिसंबर के 2 फैसले हैं, एक तो शाह साहब और खान साहब की बेल का, दूसरा इलेक्शन से मुतालिक जो गौहर अली खान साहब की पिटीशन थी, उस दोनों में इलेक्शन कमीशन का बड़ा वाज़ेह किरदार है, और एम्फसाइज किया गया है इस चीज़ के ऊपर कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए ज़रूरी है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। और बेल के मैटर में तो ये भी लिखा है कि इनको पाबंद सलासिल ना किया जाए इलेक्शंस तक, खास तौर पे जब यहाँ पे इनकी कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है कि ये मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे। किसी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी याद कराने आए हैं, और उम्मीद रखते हैं कि वो आज ही रात को इसके ऊपर एक्शन लेंगे। हम जब आपके सामने आए तो इन्होंने कहा जी दफ्तरी औकात ख़त्म हो गए हैं, थोड़ा सी हमने बात की तो उन्होंने कहा हाँ जी जाके अंदर रिकॉर्ड करा लें बात। तो हम तो अपने कानूनी तरीके से जो हमारे राइट्स हैं उनको उनकी इन्फोर्समेंट के लिए हम अदालतों के और इलेक्शन कमीशन का दरवाजे खटकाते रहेंगे। मैडम ये बताइएगा, एक सवाल का जवाब दीजिए, या उनके ज़हन साहब चलाएंगे? जी, हम सब चलाएंगे, जमात चलाएगी, मगर मुझे नहीं लगता इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी नुमाइंदे को कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि आवाम खुद देख रही है, और ये जिस तरह के इक़दाम कर रहे हैं, ये हमारी कैंपेन तो रियासत चला रही है इस वक्त। मैडम, एतमाद का इजहार किया है, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है और PTI के लोगों के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है
رہا ہے اور الیکشن کمیشن اپنا رول ادا نہیں کر رہا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اوپر کس چیز کا دباؤ ہے اور وہ کیوں ناانصافی کر رہا ہے آپ کے جی ساتھ؟ یہ آپ الیکشن کمیشن سے پوچھیں ان پہ کس چیز کا دباؤ ہے، ہم نہیں جانتے، میں اس پہ بات نہیں کر سکتی. میں ابھی بھی سسٹم میں یقین رکھتی ہوں، میں ابھی بھی اسی سسٹم کو، اسی عدالتی نظام کو، انہی ریاستی اداروں کو انہی کی طرف دیکھ رہی ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہم سب بحیثیت پاکستانی ایک بہتر مستحکم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ تبھی ہوئے گا جب پاکستان میں شفاف انتخابات ہوں گے، لوگوں کو ان کی حق رائے اظہار کرنے کا موقع دیا جائے گا اور اس رائے کو تسلیم کیا جائے گا.